जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे लेटर राइटिंग के बारे में। जो आईसी पेपर 2 है जिसमें डिस्क्रिप्टिव आती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, आईसी 2 के लेटर राइटिंग के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ये जो पोर्शन है ये 30 नंबर कंटेन करता है आपके 180 में से। तो अभी इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कौन से टॉपिक पे हम लिखें। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 टाइप के आपको लेटर्स मिलते हैं। एक होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब क्या है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जो भी लेटर आप किसी अपने रिलेटिव को लिख रहे हो, अपने मदर को, फादर को, दोस्त को, या फिर बड़े भाई को, कज़न को, दूर के रिश्तेदार को, ठीक है, वो सारे लेटर जाते हैं आपके इनफॉर्मल के अंदर। ठीक है, और एक पार्ट होता है जो होता है फॉर्मल का। ठीक है, तो फॉर्मल किसको लिखा जाता है? फॉर्मल लेटर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इंस्टीट्यूशन को अगर आप लिखते हो तो वो सारे लेटर फॉर्मल्स में आते हैं। जैसे अपने यूनिट के सीईओ साहब को लिख रहे हो लेटर तो वो फॉर्मल लेटर में आएगा। अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो वो फॉर्मल लेटर में आएगा। एडिटर को लिख रहे हो वो फॉर्मल में आएगा। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को लिख रहे हो वो फॉर्मल में आएगा। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है इनफॉर्मल और फॉर्मल का यही है। ठीक है, इनफॉर्मल ऑब्लिक फॉर्मल। ठीक है, अच्छा, अभी एग्ज़ाम में कितने लेटर्स जो आते हैं आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं? टोटल 3 लेटर। ठीक है, 3 में से एक आपका होता है इनफॉर्मल और 2 होते हैं फॉर्मल्स। ठीक है, कभी लेटर आ जाता है कि अपने सीईओ साहब को लिखो एसीसी एग्ज़ाम की परमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो ऐसे टाइप के लेटर्स आपको फॉर्मल मिलते हैं। ठीक है, या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को लिखने के लिए आएगा। ये तो एक सीईओ साहब वाला लेटर आता है आपके पास कि राइट लेटर टू योर सीईओ टू टेक परमिशन फॉर योर अपकमिंग एसीसी रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो एक सीईओ साहब का लेटर आता है आपके पास। दूसरी जो लेटर आती है वो क्या होती है? वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाला आता है। ठीक है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाला। ठीक है, सो थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ मैं, एक सेकेंड। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाला लेटर। ठीक है, और जो इसमें आपको जो इसके बाद वाली टाइप है, थर्ड टाइप, वो होती है आपकी एडिटर लेटर। ठीक है, अच्छा, तो अभी आप इसमें कौन सा लेटर लिखें? अच्छा, ये जो पहले वाली थी इसमें जो एक लेटर आती है यहाँ पे, इसमें वो होती है अपने फ्रेंड को लिखने के लिए हो जाता है, कभी कभार अपने फैमिली के लिए हो जाता है। ठीक है, फ्रेंड में जैसे लेटर आ जाता है आपको कि राइट लेटर टू योर फ्रेंड टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम टू फॉर क्लियरिंग हिज एसीसी रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, फैमिली के लिए हो जाता है कभी कभार कि भाई जैसे कि आपने एसीसी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ली है उसके लिए बताने के लिए आपके लिए लेटर आ जाता है। कभी फैमिली में आप बाहर कहीं स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए आपको कुछ और एग्ज़ाम देने हैं, कुछ पैसे चाहिए, वैसे टाइप के लेटर्स आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका एक इनफॉर्मल का कॉलम। ठीक है, कभी में ये क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं आपको इसमें कि राइट लेटर टू योर यंगर सिस्टर टू इंस्पायर हिम टू जॉइन इंडियन आर्मी। ठीक है, ऐसे टाइप के आपको मिलते रहते हैं, मतलब फैमिली से रिलेटेड, फ्रेंड से रिलेटेड लेटर लिखने के लिए ये इनफॉर्मल में जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो मेरा मेन मुद्दा ये वीडियो बनाने का ये है कि आपको पता चल सके कि आपको कौन से लेटर लिखने पे ज़्यादा नंबर स्कोर करोगे, कौन से लेटर ऐसे हैं जो लिखोगे तो आप 20+ जाओ। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आती है आपकी एडिटर लेटर की। ठीक है, एडिटर लेटर इज़ द बेस्ट लेटर वेयर यू कैन अचीव योर गोल ऑफ 20+। ठीक है, बिकॉज होता क्या है इसमें, एडिटर लेटर में आपका जो परफॉर्मा है, ठीक है, टू दी एडिटर वाला ये जो परफॉर्मा है, एक तो अगर ये आप ठीक लिखते हो, ठीक है, ऊपर का परफॉर्मा, और जो लास्ट नीचे का, ये जो नीचे का परफॉर्मा है, योर्स फेथफुली वॉट एवर यू आर राइटिंग ओवर देयर, अगर ये 2 परफॉर्मा तुम्हारे ठीक है तो इसमें आपको 6 नंबर मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ परफॉर्मा ठीक लिखने के। अभी ऐसा कुछ नहीं कि आप एकदम ब्लैंक छोड़ के नीचे कुछ लिख के नहीं हो तो 6 नंबर दे देंगे वो। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें लिखनी है डिसेंसी के साथ, बट अगर ये आपका ठीक है तो भी आपको 6 नंबर मिलेगा इसमें। ठीक, अब चलते हैं हम आगे। इसके बाद क्या मैटर करता है, यहाँ ऊपर की जो लाइनें होती हैं ना, ये 4 लाइनें सेम होती हैं। ठीक है, ये 4 लाइनें ऊपर की भी सेम होती हैं, नीचे की भी 4 लाइनें सेम। कहने का मतलब है कि जब आप बुक फॉलो करोगे या कहीं कुछ और फॉलो करोगे तो वहाँ पे आपको कुछ बताया जाता है चीज़ें। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंग्लिश एक ऐसा चीज़ है जो प्रैक्टिस के बगैर नहीं हो सकता है। मैथ्स आप सॉल्यूशन देख के कर लोगे, बट इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, अगर बुक से आप करते हो तो कॉपी पेस्ट करोगे,
फिर आपने भी जो रटा है साथ वाले बंदे ने भी हो सकता है भाई रटा, उसको इन्विजिलेटर को क्या लिखा है भाई, हाँ भाई कॉपी किया बंदे ने, ठीक है। इसके लिए मैं बार बार सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको पढ़ना है, अगर आपकी यूनिट में कोई अवेलेबल है या आसपास कोई अवेलेबल है तो उनसे क्लास ले सकते हैं आप। अगर आपको फिर भी कोई और रिक्वायरमेंट है तो यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी क्लासेस रन करवा रखी है। अगर आप इंग्लिश के लिए पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पढ़ सकते हैं आके, आईसी यहाँ पे अवेलेबल है। बाद बाकी ऑल सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बट मुद्दा ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि यहीं आके आप पढ़ो तभी होगा। आपकी यूनिट में कोई पढ़ा लिखा बंदा है जिसकी इंग्लिश वगैरह ठीक है, जिसने पहले एग्ज़ाम्स दिए, अगर वो आपको हेल्प करने के लिए तैयार है तो वेल एंड गुड है। बट ऐसा होता बहुत ही कम है, कोई टाइम देते नहीं है, ये आप भी खुद पर्सनली फील करते होगे। बट अगर चलिए फिर भी अगर उसमें कोई अच्छे बंदे हैं तो पक्का आप उनसे हेल्प लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, यहाँ पे आपको श्योरली गाइडलाइन प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है। मैंने अभी जस्ट रिसेंटली एक फ्रेश बैच स्टार्ट किया है, तो अगर आप करते हो ज्वाइन तो आपकी क्लासेस नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए तो मेन मुद्दे पे आते हैं हम पहले। अभी तो मेन मुद्दा ये चल रहा था हमारा कि ऊपर की लाइनें जो लिखते हैं हम कम से कम 4 to 5 लाइन्स वो कॉमन होती हैं, नीचे की 4 to 5 लाइन्स कॉमन होती हैं। अब भाई इनके कितने नंबर मिलते हैं आपको, ये अगर ये चीज़ आप दोनों सही लिखते हो तो कम से कम आपको यहाँ पे 10 नंबर मिलते हैं, 5-5 नंबर उनके मिल जाते हैं। तो आपके कितने नंबर आ गए भाई, 16। आप 16+ ऑलरेडी जा रहे हो 8 लेटर के दौरान। अब बचा नीचे का कंटेंट, ठीक है। अगर नीचे इसमें जो भी कंटेंट आपको दिया गया है, मानिए आपको कंटेंट दिया गया है कि राइट अ लेटर टू योर डेली न्यूज़पेपर टू टेल फॉर लाइक इंस्पायर्ड वुमेन टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, ठीक है। अब इसके ऊपर दे दिया आपको, तो आप इसमें क्या चीज़ लिखोगे, आप इसमें सीधे बताओगे भाई एडवेंचरस लाइफ है। पहले नॉर्मली क्या होता था कि यहाँ पे परमानेंट कमीशन नहीं होता था, ठीक है। अभी उनको भी परमानेंट कमीशन मिल रहा है, उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं है, एसएस होने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो पीपीसी कमीशन ले सकते हैं यहाँ पे। इन सब चीज़ों के बारे में बताओ, जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में बताओ। एडवेंचरस लाइफ है, कभी यहाँ कभी वहाँ, सेकंड फेज़ उसके बाद और बढ़िया है, लाइफ की सिक्योरिटी है। आपकी सिक्योरिटी का तो 100% नहीं वायदा कर सकते, बट आपकी फैमिली की पूरी सिक्योरिटी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन करो आप। इतना अगर आप यहाँ पे लिख देते हो ना, कम से कम 5-6 लाइन भी, तो ये जो आप 5-6 लाइन लिखोगे और इसके संलग्न आपको कितने नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे, कम से कम कुछ नहीं तो 7 से 8 नंबर मिल जाते हैं यहाँ पे आपके। भाई कितने टोटल चले जाते हैं, 24 नंबर आराम से। और इसमें अगर आपने और अच्छा लिखा है तो आप कम से कम 10 से 12 जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप 10 से 12 जाते हो तो फिर अपना नंबर देख लो आप कितने तक आप टच कर लेते हो। 12 उधर, 16 उधर, 28 नंबर आप इधर ही क्लेंच कर रहे हो, ठीक है। तो यही मुद्दा है। तो ये सबसे ही बेस्ट पोर्शन है लिखने के लिए। बाद बाकी इनफॉर्मल आप लिख सकते हो, बट इनफॉर्मल में आपको लिखना ज़्यादा पड़ेगा। मतलब आपको अगर कंटेंट आपकी ठीक नहीं है आपके पास तो आप थोड़ा फंस सकते हो इनफॉर्मल में। बट एडिटर लेटर का यही फ़ायदा है कि यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं सारी। ऊपर के 4 लाइन्स और नीचे के जो 4-5 लाइन्स हैं वो फिक्स मिलते हैं आपको यहाँ पे, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अंदर आपने 5 से 6 लाइन लिखा, दैट इज़ गुड इनफ टू स्कोर, ठीक है, अच्छा मार्क्स। लाइक आप कम से कम 22 से 24 तक आपको मिल जाते हैं ऐसे ही नॉर्मल फ्री फंड के, ठीक है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और आपको बताऊं, किसी और टॉपिक में आपको डाउट हो तो मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। बट आपको ये कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।